चलो देखो, तो एनसीईआरटी ने दो टाइप के फ्लावर्स का डिस्कशन इसमें किया है। आप लोग देखेंगे तो ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, और यही डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है, ये वाला है ना सर। इसकी शक्ल इससे कहाँ मैच कर रही है? नहीं कर रही ना? है? अब मैं तो नहीं बना सकता ना ऐसा, मैं इच्छाधारी नहीं हूँ। इच्छाधारी होता तो बना देता। तो समझाने के लिए मैंने ऐसा डायग्राम बना दिया है ना। इसमें आप लोग देखेंगे, देखो ऊपर की साइड फ्लावर खिल रहे हैं और फ्लावर इसकी जड़ों में भी खिल रहे हैं, है ना। देखो ध्यान से, जड़ों में फ्लावर दिख रहे हैं, है ना। हाँ, ये ऊपर के फ्लावर हैं, ये जड़ में फ्लावर है। देखो ये वाले, ये जो दिख नहीं रहे हैं ना, पत्ती जैसे लग रहे हैं, तो ये जड़ वाला हिस्सा है नीचे का, ठीक है, और ये जड़ से ऊपर वाला हिस्सा है। तो ये जो फ्लावर है ऊपर जो एक्सपोज्ड है, जो कि खुले हुए हैं, इन फ्लावर को अपन बोलते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर, ठीक है। तो ये वो फूल हैं जो हमेशा कैसे रहते हैं, खुले हुए रहते हैं, खुलते हैं, और इनके जो परागकोश वर्तिकाग्र यानी कि जो एंथर और स्टिग्मा होता है वो एक्सपोज्ड होते हैं, ठीक है। तो खुले हुए, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, चेस्मोगैमस फ्लावर कहते हैं। अब इनमें जो पॉलिनेशन चलेगी उसको अपन क्या कह देंगे, चेस्मोगैमी कह देंगे, यानी कि उन्मील्य परागण कह देंगे, उन्मील्य परागण कह देंगे, ठीक है। उन्मील्य पुष्पों में होने वाले परागण को उन्मील्य परागण कहते हैं, ठीक है। और ऐसे ही अनुन्मील्य पुष्पों में परागण जो होगा उसको अपन क्या कह देंगे, अनुन्मील्य परागण कह देंगे, ठीक है। इनकी डेफिनेशन लिखाने की जरूरत है कहीं से, अगर आ जाए तो लिखने के लिए, ठीक है। इनमें होने वाले पुष्पों को इनके हिसाब से नाम हो जाएगा, इन वाले होने वाले पुष्पों में इनके हिसाब से नाम हो जाएगा, ठीक है। अगर फ्लावर खुला हुआ है तो मुझे ये बताओ वहां पर कौन सी पॉलिनेशन चलेगी, सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन है? दोनों ही चल सकती हैं। उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प पे जा सकता है ना, सेल्फ हो गया। लेकिन जरूरी थोड़ी ना, ये रोक थोड़ी ना देगा दूसरे पुष्प का परागण इसका, अगर इस पे आ जाए तो कि नहीं 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 तू जा यहाँ से, मैं तेरे से पॉलिनेशन नहीं कराऊंगा, है ना। तो ऐसा तो कर नहीं सकता क्योंकि खुला हुआ है, किसी का भी यहाँ पर आकर के पॉलिनेशन क्या हो सकता है, लैंड कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों ही चल सकते हैं, यानी कि स्वपरागण और परपरागण दोनों ही चल सकते हैं। अब इन फ्लावर्स के बारे में अच्छा, ये बाहर है फ्लावर, चूंकि इसको उसकी जरूरत पड़ेगी पोलन ग्रैंड को लाने के लिए, तो जरूरी नहीं है कि वो पोलन ग्रैंड हवा से ही आए, है ना। वो पोलन ग्रैंड इंसेक्ट ज्यादा लेकर के आते हैं। तो इन फ्लावर्स को कलरफुल होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। इनको सुगंधित होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, होना पड़ेगा, क्योंकि इनको क्या करना पड़ेगा, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है, किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए, परागण के लिए, है ना। इसलिए इन पुष्पों को खुशबूदार और रंगीन होना जरूरी है। अब इनके बारे में सोचो जरा, ये वो पुष्प हैं जो कभी खुलने वाले है ही नहीं, यानी कि बंद रहने वाले हैं ना। ये एक तरह से ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लास में सबके साथ बैठते हैं, सबके साथ घूमते हैं, सबके साथ हंसी मजाक करते हैं, है ना। और कोई इधर उधर से दोस्त भी आया तो उनसे भी क्या कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ है, यानी कि यहाँ पे सेल्फ और क्रॉस दोनों चल रहा है। लेकिन ये वो स्टूडेंट है जो एक तरह से, जैसे स्टूडेंट कमरे में पहुंचता है अंदर से कुंडी डाल देता है, अकेला बैठ के पढ़ता है, फिर ना कोई बाहर से इसमें आ सकता है ना कुछ हो सकता है, यानी कि जो करूंगा मैं खुद करूंगा, मुझे किसी और की जरूरत नहीं, है ना। अब अगर इसको किसी और की जरूरत नहीं है, ये पुष्प कभी खुलने वाले नहीं है, तो इनको अपन क्या बोलते हैं, अनुन्मील्य पुष्प बोलते हैं। और जब खुलेंगे ही नहीं, जब ये परागकण चाहते नहीं है कि हमारे पास किसी दूसरे फ्लावर का परागकण आए, पोलन ग्रैंड आए, तो ये क्या करते हैं, अपने परागकोश को और वर्तिकाग्र को यानी कि एंथर को और स्टिग्मा को दोनों को एकदम सुखड़े रहते हैं। वो तो ऐसे के ऐसे चिपके हुए रहेंगे, एंथर और स्टिग्मा दोनों के दोनों, है ना। यहाँ से तुरंत पोलन ग्रैंड क्या हो जाएगा, झड़ जाएगा इस पर, और तुरंत क्या हो जाएगी, पॉलिनेशन हो जाएगी। और जब इसी पुष्प का पोलन ग्रैंड इस पर आ रहा है ना, दूसरे का आ ही नहीं सकता क्योंकि ये जमीन के नीचे आएगा कहां से, दूसरा बंद ही है वो, है ना। तो अच्छा मेरे को एक चीज और बताओ, यहां पर सीड बनने की कोई गारंटी है क्या? सीड, यहां पर बच्चों की पैदावार होगी या नहीं होगी?
हो भी सकती है और नहीं भी। मान लो एक फ्लावर है, उस पर परागकण आया ही नहीं, उसका पॉलिनेशन हुआ ही नहीं, तो क्या बीज बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर परागकण आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर परागकण हो सकता है ना भी आ पाए, क्योंकि लाने वाले दूसरों पर डिपेंडेंट है, ये इंसेक्ट ना आए, है ना, हवा ना चले, पॉसिबल है हवा ना चले, तो यहाँ पर परागण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कम चांसेस है, लेकिन यहाँ पर होगा ही होगा, 101% होगा, है ना, क्योंकि फ्लावर का जो स्टिग्मा है और जो एंथर है वो दोनों एक दूसरे से क्या है, चिपके हुए हैं, है ना, बंद है ऐसे एक कमरे में, है ना, तो वहां पर तो पॉलिनेशन होना ही होना है, और अगर पॉलिनेशन हुआ तो सीड 100% बनना ही बनना है। ठीक है, तो सीड यहाँ पर बनने की 100% एश्योरिटी होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए वायोला, इसको सामान्य पांसी बोला जाता है, ऑक्जेलिस और कोमेलिना के एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं। और यहीं पर जो मैंने पॉइंट लगाया आप लोगों को, इसी में आती है सेल्फ इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या आता है? सेल्फ इनब्रीडिंग डिप्रेशन। जब क्या होता है, एक ही पुष्प अपने ही पॉलन ग्रैंड से क्या करवा रहा है, पॉलिनेशन करवा रहा है, तो क्या होता है इसमें, वो दूसरे का पॉलन एक्सेप्ट पहुंच ही नहीं रहा, तो क्या उसमें कुछ विविधताएं आएंगी, डाइवर्सिटी आएंगी? वहां पे नहीं आएंगी, है ना। जब कोई डाइवर्सिटी नहीं आएंगी तो क्या होता है, जैसे उसके अंदर मान लो कोई जीन ऐसा है जो खराब जीन है, अब वो खराब जीन है तो बार बार वो खुद के जीन से ही पॉलिनेशन करवाएगा, तो खराब जीनों की संख्या उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? और बढ़ जाएगी तो फिर इनकी जो आगे की जो प्रजाति होगी वो क्या हो जाएगी, एकदम से खराब हो जाएगी। तो ऐसी अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता रहे लगातार, तो इससे पौधे किस में चले जाते हैं, सेल्फ इनब्रीडिंग डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? हाँ, अंतः प्रजनन अवसाधन इसको बोला जाता है, उसमें ये क्या होते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, और कोई बात मेरे से मिस हो रही हो तो देख लें इसमें। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स की समझ में आई, है ना। इनका एक पॉइंट याद रखना, इनमें 100% सीड की क्या होती है, श्योरिटी होती है। ठीक है, चाहे बाहर तूफान आए या अकाल पड़े, कुछ भी हो, मुझे तो सीड बनाना ही है। लेकिन बाहर तूफान अगर अकाल पड़ गया तो ये वाले जो चेस्मोगैमस फ्लावर्स हैं, है ना, वो सीड फिर बना नहीं पाएंगे। टाइम हो गया? हाँ, तो कुछ क्वेश्चन आंसर के जवाब दे जाओ मेरे को, चले जाओ। ये जो कॉमिलिना प्लांट होता है, इसमें 2 तरह के पुष्प होते हैं। कॉमिलिना प्लांट में 2 तरह के पुष्प होते हैं। साथ कॉमिलिना प्लांट का ही डायग्राम बनाओ। किसका है ये? इस पे डायग्राम पर नाम नहीं लिखा हुआ है ना। डायग्राम कौन सा है? 1.9। हाँ चलो छोड़ो। कॉमिलिना जो प्लांट होता है उसमें 2 तरह के फ्लावर्स होते हैं ना। उसमें 2 तरह के फ्लावर्स क्यों होते हैं, ये पूछ रहा हूं मैं। ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं है, पर शायद पूछ ले। आज तक नहीं पूछे गए ऐसे क्वेश्चन, है ना, पर हमें तैयार रहना है, कैसा भी क्वेश्चन आए हमसे नहीं बचना चाहिए, है ना। अगर एक प्लांट में 2 तरह के पुष्प हैं, चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस, तो क्या वहां पर पॉलिनेशन होगा या नहीं होगा? 100% होगा, है ना। तो चाहे कैसी भी कंडीशंस हों, उनमें भी पॉलिनेशन हो सके, इसके लिए वो फ्लावर क्या करता है, इसलिए वो प्लांट 2 तरीके के क्या रखता है, फ्लावर रखता है ना। अच्छा ये बताओ, क्लिस्टोगैमी का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? इसका क्लिस्टोगैमी का, यानी कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में जो परागण चल रहा है उसका सबसे बड़ा नुकसान यही तो था, ये वाला पॉइंट, है ना, सेल्फ इनब्रीडिंग
डिप्रेशन, है ना, अनुन्मीलिय परागण है ये, है ना। और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, यही कि बार बार सेल्फ पॉलिनेशन जब कराते हैं तो सेल्फ इनब्रीडिंग डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना। चलो एक क्वेश्चन बताओ मेरे को, पराग कणों का परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड क्लिस्टोगैमी, जीनोगैमी, ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी। ऑटोगैमी, है ना, यानी कि स्वपरागण। कौन सा परागण आनुवांशिक रूप से स्वपरागण है लेकिन कार्यात्मक रूप से परपरागण है? सजात पुष्पी, है ना, यानी कि जिटेनोगेमी। समझ में नहीं आया सर, पर बोल देते हैं यस सर। हाँ तो फिर क्यों बोल रही है यस सर? क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन एंड फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन? पक्का? हाँ। फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल और एट ऑल आर कॉल्ड, वे पुष्प जो कभी नहीं खुलते क्या कहलाते हैं? फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल आर कॉल्ड, वे फ्लावर्स जो कभी नहीं खुलते क्या कहलाते हैं? है ना, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, यही तो नहीं ओपन हो रहे हैं कभी। सामने आंसर लिखा है फिर भी चीटिंग करके जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी? अनुन्मील्य परागण का मुख्य लाभ क्या है? हाई जेनेटिक वेरिएशंस, यानी कि बहुत ज्यादा आनुवांशिक विविधता। अट्रैक्ट्स मैनी इंसेक्ट्स, बहुत सारे जो कीटों को आकर्षित करना। प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन को बचाना। और एश्योर्ड सीड सेट विदाउट पॉलिनेटर्स, या फिर निश्चित रूप से सीड बनाना बिना पॉलिनेटर्स के। यही है ना, निश्चित रूप से सीड बनाना, है ना। ये सीड बनाएगा ही बनाएगा, चाहे इसको पॉलिनेटर इसके पास आए या ना आए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीनोगैमी ब्रिंग्स अबाउट, परनिसेशन से क्या होता है? जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं, यानी कि आनुवांशिक विभिन्नताएं आती हैं। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, यानी कि क्या बोला, अंतः प्रजनन अवसाधन होता है। नो सीड प्रोडक्शन, कोई सीड का उत्पादन नहीं होता है, कोई बीज नहीं बनता। या जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग, या फिर वो आनुवांशिक रूप से एक जैसे होते हैं, संतति होती है। जीनोगैमी, जीनोगैमी का मतलब समझ रहे हो ना, जीनोगैमी मतलब परनिषेचन। इसका पोलन ग्रैंड इस पर जा रहा है दूसरे पर, तो इससे क्या होगा, आनुवांशिक विविधताएं आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगी, है ना। तो जेनेटिक वेरिएशंस इसका सही ऑप्शन होना चाहिए ना। अगला क्वेश्चन, लगातार स्वपरागण का परिणाम है, यानी कि कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन, ऑप्शन है एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज, नई संतति का विकास होगा, या इंक्रीज्ड एडेप्टेबिलिटी, है ना, हाइब्रिड वाइजर, है ना, या फिर इनब्रीडिंग डिप्रेशन। यही है आंसर, बाकी से हमें क्या करना है ना, नहीं समझ में आ रही तो क्या मतलब है, ठीक है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन इसका आंसर होगा, सही है ना। लगातार स्वपरागण का परिणाम यही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज प्लांट्स प्रोड्यूसेस बोथ चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स?
इनमें से कौन सा पौधा उन्मील और अनुन्मील दोनों प्रकार के पुष्प पैदा करता है? अभी बताया मैंने, अभी बताया ना, कॉम्बिनेना का जो फ्लावर होता है वो दोनों टाइप के फ्लावर्स उत्पन्न करता है, जेस्मोगैमस भी और क्लिस्टोगैमस भी, ठीक है। इसको कनकौआ भी बोला जाता है, कनकौआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन ऑटोगैमी व्हाट मस्ट अकर फॉर सक्सेसफुल पॉलिनेशन, यानी कि स्वयुग्मन में सफल परागण के लिए क्या होना आवश्यक है? डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द न्यू स्पीसीज, या फिर मतलब अलग अलग प्रजाति के पौधों का होना? ये आंसर सही है क्या? अलग अलग प्रजाति के पौधों का होना जरूरी है ऑटोगैमी के लिए? नहीं ना। दूसरा ऑप्शन, सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, यानी कि स्टिग्मा और वो एंथर जो है वो एक ही टाइम पर मैच्योर होने चाहिए। विंड फ्लो इन वन डायरेक्शन, हवा हमेशा एक ही दिशा में चलती रहनी चाहिए। या फिर प्रेजेंस ऑफ हनी बी, यानी कि मधुमक्खी, जो शहद वाली मधुमक्खी होती है उसका होना जरूरी है? नहीं ना, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं बताया ना कि केवल मधुमक्खी ही पॉलिनेशन कराएगी, कोई भी पॉलिनेशन करा सकता है। लेकिन मेन चीज क्या है, फ्लावर का एंथर और स्टिग्मा दोनों ही सेम टाइम पर क्या होना चाहिए? मैच्योर होने चाहिए ना। अगला क्वेश्चन, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन मींस, कार्यात्मक रूप से स्वपरागण का अर्थ है, कार्यात्मक रूप से स्वपरागण का क्या अर्थ है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पॉलिनेटिंग एजेंट, यानी कि जो परागण करवाने वाले जो एजेंट होते हैं उनका इन्वॉल्व होना। ट्रांसफर विद इन द सेम बर्ड, या सेम बर्ड पर ट्रांसफर होना। ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, या डिफरेंट स्पीसीज पर ट्रांसफर हो जाना, है ना, पोलन ग्रेन का। या फिर मूवमेंट ऑफ द प्लांट, या प्लांट का चल के जाना। क्या बताया था मैंने? कार्यात्मक रूप से परपरागण है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, देखो वहां पे लिखा भी होगा। देखो ये लिखा है, एजेंट कीट की आवश्यकता होती है, कार्यात्मक रूप से परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। एजेंट यानी कि कीट की आवश्यकता होती है। देखो हम कितना बारीकी से पढ़ते हैं, सारी चीजें तो हमारे लिखी होती हैं, पर समझ नहीं आता हमें कि सर पूछ क्या रहे हैं, है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट, प्रकृति द्वारा जीनोगैमी को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? प्रकृति द्वारा जीनोगैमी को प्राथमिकता क्यों दी जाती है, यानी कि व्हाई इज जीनोगैमी प्रेफर्ड बाय नेचर? ये जो प्रकृति है वो नेचर है जो जीनोगैमी को क्यों प्रेफर करता होगा, क्यों प्राथमिकता देता होगा, क्यों जीनोगैमी करवाता है वो? ऑप्शन सुनो, इट रिक्वायर्स लेस एनर्जी, इसमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इट प्रिवेंट सीड फॉर्मेशन, ये सीड बनने को, है ना, संरक्षित करता है, यानी कि बनने से बचाता है। या फिर इट क्रिएट्स जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड एडेप्टेबिलिटी, ये बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं, है ना, बना पैदा कर देता है। इट इज फास्टर, या बहुत तेज होता है ना, क्योंकि जब जीनोगैमी होगी एक फ्लावर का पोलन ग्रैंड दूसरे पर जाएगा तो इसकी जो विशेषताएं हैं वो उसमें जाएंगी, है ना। तो इससे क्या होगा, बहुत सारी विभिन्नताएं, वेरिएशंस आएंगे, और इसीलिए नेचर क्या करवाता है, जीनोगैमी सुनिश्चित करवाता है, ठीक है। चलो जाओ जाओ, मजा आ रहा है? ऐसे टॉपिक होते हैं क्लियर, टॉपिक पढ़ा, क्वेश्चन आंसर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? मेन चीज ये है, आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ के घर आ गए, देखा ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा कुछ।